हरे कृष्णा। अक्सर मैंने महसूस किया था पहले, और अक्सर मैं लोगों को ये कहते हुए सुनती हूँ कि हम जो है वो भक्ति में, डिवोशनल लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, हम कैसे आगे बढ़ें। हम चैंटिंग तो करते हैं बट वी डू नॉट फील पीसफुल। हम मंदिर दर्शन करने जाते हैं बट आफ्टर सम टाइम थिंग्स बिकम सेम। तो ऐसा क्या करें कि हमारे लिए चैंटिंग रोज़ कर रहे हैं फिर भी चीज़ें जो हैं वो वर्कआउट क्यों नहीं कर रही हैं। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इसकी जो रीज़न है, ये प्रॉब्लम अपने आप में बहुत बड़ी है, बट इसके पीछे जो रीज़न है कि ऐसा हम क्यों महसूस करते हैं कि हम चैंटिंग कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली फिर भी हम पीसफुल फील नहीं कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम ऐसे लोगों के कांटेक्ट में हैं जो लोग जो हैं भगवान कृष्ण की, या जो कि स्वयं मुकुंद है, मुक्ति के दाता हैं, भगवान कृष्ण की, प्रभु श्री राम के बारे में बातें नहीं करते हैं। फॉरगेट अबाउट भगवान के बारे में बातें करना। अगर आपको एक पीसफुल लाइफ चाहिए, अगर आपको एक्चुअली में भक्ति में आगे बढ़ना है, डिवोशनल लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आपका कांटेक्ट ऐसे लोग होने चाहिए जिनकी शक्ल देखने मात्र से, उनके बारे में सोचने भर से आपको कृष्ण याद आ जाए। आपके ऐसे लोगों से बात होनी चाहिए, मिनिमम से मिनिमम बात होनी चाहिए सिर्फ ज़रूरत भर की ऐसे लोगों से जो आपको कृष्ण की याद नहीं दिलाते हैं। एक्सेप्ट कृष्णा, एक्सेप्ट प्रभु श्री राम, जिनकी आप भक्ति कर रहे हैं, उनके अलावा जो टॉपिक के बारे में बातें होती हैं, आई अंडरस्टैंड बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बच्चों को लेके होते हैं, बहुत सारे घर के कामों को लेके बातें होती हैं, बट इनमें ज़रूरत भर की ही बातें होनी चाहिए। आपके लिस्ट में ऐसे नाम ना के बराबर होने चाहिए जो प्रपंच वाली बातें करते हैं, मटेरियल बातें करते हैं, फालतू की बातें। ये सब तो मतलब एक्चुअली होने ही नहीं चाहिए लाइफ में लोग। और सिर्फ मैक्सिमम ऐसे लोग होने चाहिए जिनके थॉट आपके दिमाग में आए उससे पहले आपके दिमाग में भगवान कृष्ण का थॉट आ जाए, प्रभु श्री राम का थॉट आ जाए, राधा रानी का थॉट आ जाए, सीता मैया का थॉट आ जाए। समझ लीजिए ये वो इंसान हैं जो आपके अराउंड हो सकते हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपके साथी बन सकते हैं। अच्छा साथी, देखिए सच बताऊं तो मृत्यु के बाद जिस तरह से आत्मा का कोई साथी नहीं होता है, अकेले जाना होता है, ये भक्ति का मार्ग जो होता है ना, डिवोशनल लाइफ, इस पे एक्चुअली में अकेले चलना होता है। इवन जो दो भक्त होते हैं वो जब मिलते हैं तो भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, ये भगवत गीता में लिखा है। लेकिन अगर वो बार बार मिलते हैं और बार बार बातें ही करते रहते हैं तो ये माया कब उनको कहाँ से टॉपिक में उठा के कहाँ ले जाती है ये नहीं समझ में आता। कुछ ना कुछ आपको तकलीफ़ होगी, आप शेयर करेंगे, आप शेयर करेंगे तो बात की बात सांसारिक बात बन जाएगी। इसलिए जो भक्त भी होते हैं वो भक्त होते इसीलिए हैं क्योंकि वो लिमिटेड बात करते हैं, लिमिटेड बातें करेंगे और सिर्फ भगवान के बारे में और भक्ति में आगे बढ़ने के बारे में बात करेंगे। तो डिलीट कर दीजिए या मिनिमम बात करिए ऐसे लोगों से जो मटेरियल वर्ल्ड से रिलेटेड बातें करते हैं, और ऐसे लोगों से ज़्यादा कांटेक्ट में रहिए, कम बात करिए, कांटेक्ट में रहिए लिमिटेड उनसे। जब ज़रूरत पड़े तब बात करिए, जब आपको एक्चुअली में कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ समझना है, कोई एडवाइस चाहिए, कोई बात शेयर करनी है, तो रेयरली उनसे बात करिए जिनका स्मरण आते ही भगवान कृष्ण का या राधा रानी का, प्रभु श्री राम का स्मरण आपके दिमाग में आ जाए। ये बहुत ही काम की टिप है, और जो लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं, आई गारंटी यू वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। 110%, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है।
ऐसे लोग जो मायावादी लोगों से ज़्यादा बात करते हैं, जो लोग मटेरियल वर्ल्ड में एकदम एनग्रॉस्ड हैं बुरी तरीके से, क्या पहन लूँ, क्या ख़रीद लूँ, कैसे सुंदर दिखूँ, कैसे मेकअप कर लूँ, कैसे दूसरों को ईर्ष्या कराऊँ, कैसे दूसरों को से ऊपर अपने आप को प्रूव करूँ, या वॉटेवर आप अच्छे सेंस में भी ले लीजिए कि मैं कैसे क्या काम करूँ और कैसे हर चीज़ को अरेंज करना है मटेरियल वर्ल्ड में। इस तरीके के जो भी टॉपिक्स वर्ल्डली हैं वाले लोगों से जब तक आप बहुत ज़्यादा बातें करते रहेंगे, आप डिवोशनल लाइफ में नहीं बढ़ सकते। डिवोशनल लाइफ सेक्रीफाइस मांगती है, एटलीस्ट इस चीज़ का सेक्रीफाइस कि रेयरली टॉक टू सच पीपल, एंड इनफैक्ट टॉक रेयरली, सिर्फ ज़रूरत भर का, किसी से भी करिए, ज़रूरत भर की बात करिए। और अगर किसी को फ्रेंड मानना है, फ्रेंड होते हैं तो वो दिल से होते हैं, दिखावे से कोई फ्रेंड नहीं होता है। मेरे बहुत से ऐसे फ्रेंड हैं जिनसे मेरी 2-2 साल बात नहीं होती है, बट वेन एवर दे नीड मी दे इमीडिएटली कॉल मी एंड दे से कि तुम हमेशा रिस्पॉन्ड कर देती हो जबकि हम तुम्हें 2-2 साल बाद कॉल कर रहे हैं। आपको भी ऐसा ही फ्रेंड बनना है और ऐसे ही फ्रेंड होने चाहिए। यही फ्रेंड्स होते हैं कि सालों साल बात नहीं की, रोज़ गप्पे मार रहे हैं तभी फ्रेंड है। नहीं, रोज़ गप्पे मारने वाले लोग फ्रेंड नहीं होते हैं, वो सिर्फ गप्पे ही मारते रहते हो, फिर आपस में लड़ते रहते हैं और सिर्फ सांसारिक चर्चा में चले जाते हो और फिर अपने आप को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए चैंट करिए और ऐसे लोगों को अपने पास रखिए जिनका थॉट आने से पहले भगवान का थॉट आपके मन में आ जाए। हरे कृष्णा।